अभी गौरव यात्रा देखी होगी, दूसरी यात्रा मेरठ में निकली थी, वहां तो सरकार के नुमाइंदे उसे हरी झंडी दिखा रहे। और जब एक समाज किसी महापुरुष का सम्मान करने के लिए सड़क पर आता है, उसे परमिशन नहीं दी जाती। कार्रवाई या सरकार करो ना करो, लेकिन जनता कार्रवाई के मूड में है। लोकतंत्र में फैसला चुनाव है, यदि कल को भी चुनाव हो जाए ना तो इस सरकार को पलट के धरता है। इतना गुस्सा जनता के अंदर है। ये सरकार जातिवाद फैलाना चाहती है, वो एक किसी विशेष जाति से है। आज हरियाणा के मुडलाना गांव में महापंचायत बुलाई गई है पहलवानों को लेकर। पहलवान परेशान है और इस चीज को लेकर खाप पंचायतें राष्ट्रीय लोकदल मैदान में आ चुकी है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं। आज जानेंगे कि जो महापंचायत बुलाई गई है, लगातार तीसरी महापंचायत है, क्या इससे कोई निर्णय हो सकता है? क्या ठोस कार्रवाई ब्रजभूषण के ऊपर हो सकती है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हालचाल है? गाँव गुआंढ यहाँ भी आ गया। आज बस चारों तरफ जाना पड़ा गाँव गुआंढ। तो क्या लग रहा है जी, आज आपको लगता है जो आज महापंचायत बुलाई गई है इसके बाद ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई या सरकार करो ना करो, लेकिन जनता कार्रवाई के मूड में है और जनता के अंदर इतना इंटरनल करंट है। यदि कल को भी यहाँ जैसे लोकतंत्र के फैसले हुए रहे, लोकतंत्र में फैसला चुनाव है, यदि कल को भी चुनाव हो जाए ना तो इस सरकार को पलट के धरता है। इतना गुस्सा जनता के अंदर है और फैसला तो इन्हें लेना पड़ेगा। अब 3 महीने से हमारी जो महिलाएं हैं, जो घर की इज्जत है, परिवार की इज्जत है, गांव गुआंढ की इज्जत है, और जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, विश्व में देश को चमकाया है, ओलंपियाड लाके, एशियाड लाके, कॉमनवेल्थ लाके, आज उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इस जनता को तो खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी निरंकुश सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पे है और जनता सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो 2024 ज्यादा दूर नहीं है। बीच में भी 2-3 प्रदेशों में चुनाव है, जैसे कर्नाटक का हुआ, वहां भी इनको पता चला, फिर आ रहा है। लोकतंत्र में जवाब चुनाव होता है देने का, और जनता चुनाव में तो पहलवानों की आड़ में 2024 की तैयारी तो नहीं की जा रही ना? 2024 की तैयारी नहीं है, सरकार की कमजोरियां है। सरकार जब जाति करेगी तो विपक्ष को तो खड़ा होना पड़ेगा, और लोकतंत्र में तो जवाबी चुनाव है, बिना चुनाव के तो जवाब ही नहीं होता। यहाँ तो तैयारी रहे, हमेशा तैयारी है। बस जब वो जाति करेंगे तो विपक्ष तो सड़कों पर होगा, विपक्ष के चूड़ियां पहन लेंगे हम। अभी से तैयारी समझे, कुछ समझे, हम तो महिलाओं के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में खड़े हैं और उनके साथ जाती हुए सच बताया गया है। सरकार निरंकुश है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, नहीं तो सरकार का फर्ज था। सरकार क्यों नहीं कुछ करना चाह रही? सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सरकार जातिवाद फैलाना चाहती है, वो एक किसी विशेष जाति से है। सरकार अपने उसे बचाना चाहती है। सरकार का सोतेला व्यवहार है। यदि किसी दूसरी जाति से या धर्म से होता तो भी लोग का एक्शन हो गया होता। सरकार जान के नहीं कर रही, सरकार बचाना चाहती है। हाँ, वही तो पूछ रहे, क्यों बचाना चाहती है? ऐसा क्या कारण है सरकार उसको बचाना चाहती है? सरकार के सारे ही कर्म ऐसे है, कोई सा भी कर्म ठीक नहीं, सारे ने यही हाल है उनका। अभी गौरव यात्रा देखी होगी, दूसरी यात्रा मेरठ में निकली थी, वहां तो सरकार के नुमाइंदे उसे हरी झंडी दिखा रहे। और जब एक समाज किसी महापुरुष का सम्मान करने के लिए सड़क पर आता है, उसे परमिशन नहीं दी जाती। और यदि परमिशन भी दी जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस उसे रोकने के लिए खड़ी हो जा, या फिर 5-4 हजार रुपये मुकदमे लगाने की बात होने लगे, तो सरकार तो सारे ने सोतेला व्यवहार कर रही है। सरकार का जवाब ही लोकतंत्र देगा। लोकतंत्र का मैं जवाब दिया था चुनाव में। तो अब जो जिनके ऊपर आप कह रहे हैं केस लगेंगे या केस लगा दिए गए हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या राष्ट्रीय लोकदल उनके लिए मैदान में आएगी? सड़क पर होंगे, संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा तैयार खड़ी है। सरकार जहां जाति करेगी, सरकार की जहां कमजोरियां होंगी, सरकार जहां लोगों का उत्पीड़न करेगी, वहां राष्ट्रीय लोकदल हमेशा अड़ के खड़ा होगा, जनता के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ में एक युवा नेता और राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर विक्रांत चावला जी हैं। डॉक्टर साहब, जो आज इतनी भीड़ जा रही है, क्या भीड़ से शासन पर, प्रशासन पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोगों की संख्या से बहुत प्रभाव पड़ता है। आज उनके पास संख्या है, इसीलिए तो वो किसी की बात नहीं सुन रहे। आप सवाल पूछ रहे थे कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि सरकार डरती है उनसे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस का वो मुख्य आरोपी रहा। तो आज जब आरएसएस का एक मुख्य आदमी, उसको बेटियों ने साफ करने का काम किया, जो नकाबपोश था उसका नकाब खींचा है बेटियों ने, और देश उनके साथ खड़ा हुआ है। तो आज आप देखिए, अगर चारों तरफ जो माहौल है, चाहे वो सौरम की पंचायत थी, चाहे वो कुरुक्षेत्र की पंचायत थी, तो आज जो माहौल है वो सरकार के खिलाफ है। खाप पंचायतों ने जो निर्णय दिए हैं, सरकार को उन्हें सुनना चाहिए। और एक अदना से आदमी के पीछे
खड़ा नहीं होना चाहिए छुप के। सरकार को एक आम आदमी की तरह, जैसे आम आदमी को जेल भेजते, ऐसे उस सांसद को जेल भेजने का तुरंत काम करना चाहिए। अच्छा, पहले भी बेटियां यहीं पे थी, पहले क्यों उनके खिलाफ बोला नहीं गया? अभी एकदम अचानक से ऐसा क्या आ गया कि चुनाव नजदीक आए और तुरंत बेटियां भी खड़ी हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज होती है उसमें समय लगता है। अगर किसी के साथ छेड़खानी हुई तो वो निश्चित रूप से डायरेक्ट भी जाता है, तो कहाँ उसकी सुनवाई हो रही होगी। तो जब सुनवाई हुई साक्षी विनेश को, जब उन्होंने बताया, वो तो जनवरी में भी गए थे, तो जनवरी से कुछ हुआ नहीं, जनवरी के बाद आप यहाँ पहुंच गए और अब 40 दिन से बेटियां बैठी थी, तभी कहाँ प्रभाव पड़ा सरकार पे। वरना वो गिरफ्तारी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज हुई, जो नियम है, उसी दिन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और वो घूम रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से वीडियो पोस्ट करते हैं, उनका पहनावा देख लीजिए, सोने की इतनी मोटी चेन आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, कहां से ब्रजभूषण शरण सिंह के पास। और उसके बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं भी एक ऐसे आदमी की है ही नहीं कि भाई ठीक है, हो सकता है वो बरी हो जाए, इसमें बेटियां हो सकता है गलत आरोप लगा रही हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज तो बहुत खराब है, उसी से पता लगता है आप अपराधी हो। आप तो अपना अपराधी होने का प्रमाण साथ लेकर घूमते हो। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की रही, आप मीडिया के साथी ने दिखाया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही एक अपराधी की है, उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए, हमारी ये मांग है। नहीं तो ये रोष बढ़ता जाएगा और जो भी इसके नतीजे होंगे उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये बताइए, जो आज इतनी भीड़ जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार झुकेगी? भैया भीड़ तो केवल इसलिए जा रही है कि लड़कियों का उत्पीड़न हुआ है। जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था, जिन्होंने मान बढ़ाया था, जिन्होंने सब समाज का, पूरे देश का नाम किया था, उनके साथ इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी हुई है जनता मंतव्य पे। उनके साथ देखिए पुलिस के लोगों ने उनके मुंह तक पे जूता रखा है। इससे खराब बात क्या हो सकती है? केवल इसलिए भीड़ इकट्ठा हुई है। जी पिताजी जी बताइए, चौधरी साहब आज आ रहे हैं, पहले भी चौधरी साहब गए हैं, हाथरस भी गए हैं, जितने भी कांड होते हैं चौधरी साहब वहीं पहुंच जाते हैं, चाहे पैदल जाना पड़े, बसों से जाना पड़े, छिपकर जाना पड़े। लेकिन हाथरस में आपने देखा लाठी चार्ज हो गया था उनके ऊपर। उसके बाद एक विशेष उबाल जो लोकदल से टूट चुके थे, वो भी लोकदल में दोबारा वापस आ गए। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हमारी जो पहलवान है वो धरने पर है, 9 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा है, चाहे हाथरस की घटना हो या हमारे पहलवानों के साथ तो जाती हो रही है, चाहे ये हो, वो तो हाथरस वाली तो एक आम आदमी घटना थी। जहां भी कहीं हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात आओगी, राष्ट्रीय लोकदल वहीं खड़ा नजर आता है, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी वहां खड़े नजर आते हैं। हाथरस में भी लीक से हटकर हमने वहां मदद करने की कोशिश की, उस मुद्दे को उठाने का काम करा, उस लड़की को न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया था। आज इसी प्रकार आज हमारे जो पहलवान जिन्होंने समय समय पर देश के गौरव बढ़ाने का काम किया, समय समय पर मेडल जो है देश को लाने का काम किया, देने का काम किया है, आज उनके मान सम्मान की बात है। अगर जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, यदि कोई महिला ये कहती है कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, तो उसकी बात को सच माना जाना चाहिए। आज क्या कर रही है सरकार? सरकार जो है, जो दोषी लोग हैं उनके साथ खड़ी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही दो राह वाला मामला करती है, हमेशा जो है, जो गलत व्यक्ति होता है उसके साथ में खड़ी होती है और जो पीड़ित होता है उसके साथ में खड़ी नहीं होती। नारा क्या है इनका? नारा ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई नारा तो आपका ये है, लेकिन उसके अनुरूप आप काम नहीं कर रहे। आज हमारे पहलवान वहां से 30 दिन से ज़्यादा वो लोग धरने पर रहे। 28 तारीख में आप लोगों ने बिल्कुल उनका अपमान करके वहाँ से उठाने का काम किया है। ये बड़ी शर्मसार घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पॉस्को में मुकदमा दर्ज है और जो है 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए थी, और लेकिन सरकार के कानों पे जून रेंग रही, दोषियों को बचाना चाह रही सरकार। अगर आज कुछ होता है, कोई निर्णय नहीं होता है, तो और सरकार नहीं मानती जो निर्णय होता है, फिर क्या किया जाएगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके आह्वान पर लोग बाग जा रहे हैं और ये बेटियों के सम्मान की बात है, राष्ट्र के सम्मान की बात है। जिन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का जो प्रतिनिधित्व खेलों में किया है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन लोग के सम्मान की बात है। जब वो कुछ कह रही हैं तो उनके सम्मान है, तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, हमारे नेता उनके साथ खड़े हैं। जो भी निर्णय आज मंच से होगा हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह जी लेंगे, हम उनके साथ हैं और उनके सम्मान की लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे, जब तक उनका सम्मान, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जैसे वो चाहेंगे उनके सम्मान जिस तरह बचता है उस तरह हम साथ।